बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 के एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। सेशन आपका 22 से 25 होगा या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। और साथ ही आप BRABU मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स हो। अब सब्जेक्ट की बात करें तो चाहे BA BSc BCom यानी कि आर्ट साइंस या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, आपका ये पार्ट 3 का एग्जाम क्या 12 जुलाई से होगा? फिर आपका प्रैक्टिकल कब होगा? ये 12 जुलाई से होगा या फिर नहीं होगा? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि बच्चे जो हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट तक तो बहुत अच्छी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन की बारी आती है तो बच्चे जो है वो पढ़ना कम कर देते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। कम ही बच्चे शायद बढ़िया से पढ़ पाते हैं और वो शॉर्ट ट्रिक की तलाश में होते हैं। तो बउआ आपके लिए मैं हमेशा से शॉर्ट ट्रिक लाते रहता हूँ। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरा वीडियोस देखे होइएगा तो आपको तो पता ही होगा कि जो मैं बताता हूँ वो कितना काम आता है। उसके साथ ही मैं जो क्वेश्चंस बताता हूं वो कितना आता है। तो अब की बार पार्ट 3 एग्जाम के लिए भी कुछ चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये आपका आखिरी सेशन है। और ये इसलिए क्योंकि इसके बाद 4 साल वाला ग्रेजुएशन का सिस्टम आ गया। यदि आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो याद रखिएगा भाई, आपका बहुत पीछे सेशन चला जाएगा, बहुत बैक चला जाएगा और फिर से 4 साल वाले ग्रेजुएशन में न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए ख्याल रखिएगा आप कि किसी भी तरह करके आपको एग्जाम पास करना है और केवल पास ही नहीं करना है। यदि अच्छा मार्क्स आएगा तो बहुत बढ़िया है। यदि आप लड़की हैं और आपका बढ़िया मार्क्स आ गया पार्ट 3 में, चाहे फर्स्ट सेकंड कुछ भी आ जाए, तो भाई आपको 50,000 मिलेगा, वो तो अलग से। ठीक है, यदि आप लड़के हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत बढ़िया होएगा आगे के लिए। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात जान लीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने आपको 22 से 25 वाले के लिए भी, मतलब आपके लिए भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया था। इसके साथ ही मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिया था और कुछ ऐसे मेरे सब्जेक्ट रहे जिसमें 100% क्वेश्चन आ गया था, यानी कि पूरा का पूरा वही पूछ दिया था। ठीक है, 5 को लिखना था, पांचों का पांचों क्वेश्चन आ गया था। कोई मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, 6 7 8, ज्यादा से ज्यादा 10। 10 तो बहुत हो गया, 7 से 8 में क्वेश्चन देता हूँ और उसमें से पांचों का पांचों आ गया था, यानी कि 100% आ गया था। ठीक है भाई, तो अब की बार भी मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाऊंगा। ये देख लीजिए, ये वाला वीडियो जस्ट ही अपलोड हो जाएगा कुछ दिन के बाद, वो आप देख लीजिएगा। और इससे फायदा ये होगा कि कम ही समय में आपको किस तरह से तैयारियां करनी है और आप थोड़ा सा ही तैयारी करके बढ़िया मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यदि आप बढ़िया तैयारी कर लिए हैं भाई, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एकदम 100% होगा तो होगा। ठीक है, आगे मैं बता दूं आपको कि अब की बार भी मैं क्वेश्चन सेट किया हूं और अब की बार क्या है कि कुछ प्राइस पे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्योंकि अब की बार थोड़ा अलग मामला है और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता क्वेश्चंस मिलेगा और मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप इस पे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा पार्ट 3 एग्जाम 22 से 25 लिख करके कि पार्ट 3 कौन से ऑनर्स का क्वेश्चन चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी मेरे पास क्यूरी आया है, जो भी मैसेज वगैरह आया है, वो केवल और केवल आर्ट के लिए आया है। तो मैं आर्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो तैयार किया हूं। ठीक है, और वो मैं आपको दे दूंगा, वो एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा और उसी में से आपको वही पढ़ के जाना है या उसी क्वेश्चन के आंसर का व्यवस्था करके ले जाना है और बस एकदम वही आना है तो आना है, वही आपके एग्जाम में आएगा। बढ़िया से आप जो है वो लिख पाएंगे। और टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करने होंगे। तो यदि आप किसी भी कारणवश से क्वेश्चन नहीं खरीदते हैं तो भाई आप टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बहुत ही आपके लिए फायदा करेगा। तो अब मैं बता देता हूं पार्ट 3 एग्जाम को लेकर। तो भाई आपका एग्जाम जो है वो 12 जुलाई से हो, इसकी संभावना 50-50 रह गई है। यानी कि कुछ चांसेज ऐसे बन रहे हैं कि आपका एग्जाम 12 जुलाई से हो और कुछ ही चांसेज बन रहे हैं केवल, और कुछ चांसेज ऐसे बन रहे हैं कि आपका एग्जाम 12 जुलाई से ना हो। ठीक है, तो 50-50 संभावना है कि ये हो भी सकता है, ना हो सकता है। ठीक है, यदि कम संभावना होता तो मैं आपको बता देता, या फिर ज्यादा संभावना होता तो मैं बता देता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई कि 50-50 संभावना बन रहा है और यदि 12 जुलाई से होता है तो कुछ ही दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर
आपका रूटीन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और इसके लिए भी मैं वीडियोज बना देता हूँ कि इस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा। और यदि प्रैक्टिकल की बात करें तो भाई प्रैक्टिकल की संभावना बताई गई थी पहले, लेकिन ये केवल और केवल संभावना है, सच नहीं है। और आपको भी पता होगा कि ये पगला यूनिवर्सिटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। 2 बार 3 बार कई कई बार डेट आता है और कैलेंडर के हिसाब से निकाला जाता है, कुछ सिस्टम से काम नहीं होता है, आपको भी ये पता होगा। तो 50-50 ये संभावना है कि 12 जुलाई से आपके एग्जाम होगा, और 12 जुलाई के बाद भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल आपका बाद में लिया जाए। ठीक है भाई, इसके साथ ही मैं और एक चीज बता देता हूं कि केवल और केवल आर्ट के ही मैं कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन का व्यवस्था किया हूं, कॉमर्स और साइंस का नहीं किया हूं, क्योंकि मेरे पास अभी जो भी क्यूरी आया है, जो भी बच्चों का मेरे पास समस्या आया है, वो केवल और केवल आर्ट के लिए ही आया है, इसलिए। ठीक है, तो फिर जल्द ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।